हेलो स्टूडेंट, मैं पवन सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 ठीक है। और जिसमें हम आज पढ़ेंगे उपसारिक और शाखंडज। ठीक है, उपसारिक और शाखंडज क्या होते हैं उससे पहले हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी तक आप इसको पढ़ते थे 4.4 प्रश्नावली में। ठीक है, ये उपसारिक और शाखंडज आप पढ़ते थे 4.4 प्रश्नावली में, लेकिन अब आप पढ़ेंगे 4.3 प्रश्नावली में, क्योंकि 4.4 आपका पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे क्या 4.3 प्रश्नावली, जिसमें हम पढ़ेंगे उपसारिक एवं शाखंडज। आपका हटाया क्या गया था, देखिए समझिए, आपका हटाया गया था 4.2 प्रश्नावली, ये हटाई गई थी, जिसकी वजह से 4.3 बन गई 4.2 और 4.4 प्रश्नावली बन गई 4.3 प्रश्नावली। ठीक है, 2023 के बाद आपकी यही प्रश्नावली होने वाली है। अभी तक आपने जो पढ़ा वो तो पिछली बात थी। अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार जो 2023 में बनाया गया है, जो चीजें हटाई गई हैं उनके बारे में हम नहीं डिस्कशन करेंगे। हम पढ़ेंगे जो चीजें अब एनसीईआरटी ने लागू रखी हैं, ठीक है, उनके बारे में समझिए। चलिए इसको हम मेटते हैं। अब उसके बाद हम जानते हैं कि उपसारिक और शाखंडज क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सारिक आपको दे दी गई 2/2 की, 2/2 की कोई सारिक दे दी गई, जैसे 1 1 1 2 2 1 और 2 2, यानी कि 2/2 वाली प्रश्नावली है, तो सॉरी सारिक है। ठीक है, उपसारिक, उपसारिक को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? प्रदर्शित करते हैं कैपिटल MI से, यानी इसका पहला अक्षर उठा लिया गया। इसी तरह शाखंडज को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? C से, जिसमें I और J रहेगा। ठीक है, इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर दोनों, यानी उपसारिक का M और शाखंडज का कोफैक्टर, यानी देखिए उपसारिक को हम माइनर से प्रदर्शित करते हैं और कोफैक्टर हम क्या बोलते हैं? शाखंडज। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि A11 का क्या निकालिए? उपसारिक, उपसारिक निकालिए। अब आप उपसारिक निकालेंगे तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से? इसको लिखेंगे M11, ठीक है, M11, यानी कि पहली पंक्ति पहला कॉलम। तो आपको करना क्या है? पहली पंक्ति बंद कर लेना है, पहला कॉलम बंद कर लेंगे तो बचेगा आपके पास क्या? दूसरी पंक्ति, दूसरी कॉलम का क्या अवयव बचेगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का शाखंडज, सॉरी उपसारिक निकालिए, तो आप लिखेंगे M12, यानी पहली पंक्ति दूसरा कॉलम दबाना है। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम दबाएंगे तो बचेगा क्या? A21। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला कॉलम का उपसारिक, उपसारिक आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? M21। प्रत्येक अवयव का अपना एक उपसारिक होता है, प्रत्येक अवयव का अपना एक शाखंडज भी होता है। यानी जैसे इसमें जितने अवयव हैं उतने ही उपसारिक निकलेंगे, उतने ही शाखंडज निकलेंगे। ठीक है, तो M21 यानी कि दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम दबाना है, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, बचेगा आपके पास A12। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम का उपसारणिक, उपसारणिक अगर हमें निकालना है तो लिखेंगे M22, यानी दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम बंद करेंगे तो हमारे पास मिलेगा पहली पंक्ति पहला कॉलम वाला अवयव। तो ये तो हो गई बात क्या? उपसारणिक की। ये बात थी किसकी? उपसारणिक अभी तक आप निकाल रहे थे, उपसारणिक, उपसारणिक। ठीक है, उपसारणिक अभी तक आप निकाल रहे थे। अब हम देखते हैं क्या निकालना है? शाखंडज।
तो इसका हम सहखंडज निकालेंगे, तो ये हो जाता है आपका सहखंड, सॉरी सहखंडज नहीं, सहखंड। तो सहखंड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, CIJ, तो -1 की पावर I प्लस J MIJ, ये आपका हो जाता है फार्मूला। ठीक है, तो अब किसका निकालना है, इसका। पहली पंक्ति पहला कॉलम के अवयव का सहखंड अगर निकालना है तो समझिए, देखिए -1 की पावर 1 प्लस 1 इस प्रकार रहेगा, 1 प्लस 1 और रहेगा MIJ, यानी IJ ये है 1 1। तो अगर यहाँ पर रख देखिए -1 का स्क्वायर है, -1 का 1 1 2 हो जाएगा और M1 1 तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 1, और M11 कितना आया है, देखिए M11 ये हो जाएगा A22। इसी प्रकार से अगर हम किसका निकालें, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का सहखंड, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 M12, यानी जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -1 और ये 1 और 2 जुड़ेंगे 3 हो जाएंगे, यानी -1 की पावर विषम संख्या हो जाता है -1, और M12 कितना आया है, A21, तो -A21 ये हो जाएगा। और उसके बाद A21, यानी इसका हम क्या निकाल रहे हैं, सहखंड का सहखंड अगर निकालेंगे -1 की पावर 2 प्लस 1 M21, ये हो जाएगा -1, M21 कितना है A12, यानी -A12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखिए A22 का सहखंड -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, ये 2 और 2 4, -1 की पावर सम संख्या हो गई, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। M12 कितना है, M22 A11 है, यानी A11 आएगा। ये होता है आपका सहखंड। ठीक है, ये जब आपका 2/2 का हो, तो अगर 2/2 के ना हो के 3/3 के हो तो कैसे निकलेगा, तो उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, इसको आपने समझ लिया अच्छे से, इसमें कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा कि कहां पर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, चलिए उपसारिक और सहखंड हमने 2/2 वाले समझ लिए, अब 3/3 वाले समझेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम समझेंगे 3/3 के जो सारणिक होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर आपकी पूरी सारणिक हम लिख देते हैं। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, और पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, और ये हो जाएगा तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। ये हो गई आपकी सारणिक, ये आपकी क्या हो गई, सारणिक हो गई। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, उपसारणिक। किसका उपसारणिक, A11 का उपसारणिक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे M11। ठीक है, M11, इसका मतलब यह है कि पहली पंक्ति और पहला कॉलम आप दबा लीजिए, जो बचता उसको आप लिखिए। क्या बच रहा है, A22, A23, A32 और A33। ये देखिए, ये दब जाएगा इस प्रकार से, तो ये केवल चारों बचेंगे।
अब इसको आप इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 इंटू A23, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका उपसारणिक। अगर इसी में हम ये कहें कि A11 का सहखंड निकालिए, सहखंड, तो क्या होगा, इसका वही फार्मूला होगा, क्या हो जाएगा ये, यानी C, इसको हम किससे पता करते हैं, C से, और यहां पर रहेगा 1 1, और इसको सॉल्व करेंगे -1 की पावर 1 + 1, और ये हो जाएगा M11, ठीक है। तो आगे हल करेंगे, -1 की पावर कितना, 1 और 1 कितना हो गया 2, M11 कितना आया है, M11 ये आपका आया है, ये जो आपका है, इसको यहाँ पर लिखेंगे A22 A33 माइनस A32 इंटू A23, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर हम इसको निकालना चाहें, किसको निकालना चाह रहे हैं, इसको, इसका अगर हम क्या निकालना चाहें, इसका हम निकालना चाह रहे हैं उपसारणिक, तो कैसे निकालेंगे समझिए। A23 का उपसारणिक, उपसारणिक कैसे प्रस्तुत करेंगे, M23 इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे, जो बचता उसको आप लिख लीजिए, क्या बचता है, A11 A12 A31 A32। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो आएगा A11 A32 माइनस A31 A12, ये हो जाएगा आपका क्या, इसका उपसारणिक हो गया। अब इसका शाखंडज अगर आप निकालना चाहे तो शाखंडज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका शाखंडज क्या आ जाएगा, देखिए A23 का शाखंड, शाखंड तो लिखेंगे C23 -1 की पावर 2 + 3, और हो जाएगा M23, तो 3 और 2 5, अब -1 की पावर विषम हो जाएगा -1, और जो ये आपको मिला है इसको लिख देंगे A11 A32 A31 A12, ठीक है, ये आपका माइनस का हो जाएगा। बस इस प्रकार से आप किसी का भी अगर आप उपसारणिक निकालना चाहें, शाखंडज निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो भी समस्या है आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर पिन कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हमने ये सारे के सारे जो उपसारणिक थे, शाखंडज थे, वो हमने समझ लिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं शाखंड लिखिए, ठीक है। जिसमें 2 पार्ट आपको दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बात कही गई है, और उसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर 2x2 वाली सारणी है और क्वेश्चन नंबर 2 में 3x3 वाली सारणी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, उपसारणिक, तो लिखेंगे 2 का उपसारणिक, किसका, 2 का, क्योंकि हमें इसका निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का उपसारणिक, उपसारणिक किस प्रकार निकलता है आपको पता है। इसको हम प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, M11 से, ठीक है। तो आपको करना क्या, M11 का मतलब है पहली पंक्ति दबा लीजिए, पहला कॉलम दबा लीजिए, बचेगा आपके पास 3, तो ये हो गया 3।
अब उसके बाद इसका यानी -4 का उपसारणिक, उपसारणिक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सी पंक्ति है, ये पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम है, ठीक है। तो पहली पंक्ति बंद करेंगे, दूसरा कॉलम बंद करेंगे, बचेगा हमारे पास 0। इसी प्रकार से 0 का उपसारणिक, अब ये 0 देखिए कहां पर है, 0 है दूसरी पंक्ति के पहले कॉलम में, तो दूसरी पंक्ति यानी M2 के पहले कॉलम में, ठीक है। तो ये बंद, दूसरी पंक्ति बंद, दूसरी पंक्ति बंद, पहला कॉलम बंद, बचेगा -4, ठीक है। अब आगे देखिए 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम में है, दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम बंद करेंगे तो बचेगा हमारे पास 2। आप चाहे तो यहाँ पर पहली पंक्ति के पहले कॉलम का लिख सकते हैं, पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम, दूसरी पंक्ति के पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति के दूसरा कॉलम का क्या लिख सकते हैं, उपसारणिक लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है शाखंड। तो लिखेंगे 2 का शाखंड, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, देखिए इनकी जगह पर आप अगर इनको न लिखना चाहें तो पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम और दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम का उपसारणिक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम का सहखंड, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला C11 है, तो इसका फार्मूला था -1 की पावर 1 + 1 M11, यानी -1 का कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 सम हो जाएगा, तो ये धन का हो जाएगा, और M11 कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इसी प्रकार A12 का शाखंड क्या हो जाएगा, 1 2 C12, यानी -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 2 और 1 3 विषम हो जाएगा, तो माइनस का आएगा, और M12 कितना है, 0, और -0 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 211 का शाखंड C21, -1 की पावर 2 + 1 M21, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, और M21 माइनस का 4 है, कितना, -4, तो हो जाएगा +4। और इसी तरह से 22 का शाखंड यानी C22, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22, यानी ये तो आपका सम हो जाएगा, घात सम, -1 की पावर सम का मतलब धन हो जाएगा, और M22 कितना, 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका उपसारणिक, ये हो गया आपका शाखंड। इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे, देखिए लिखेंगे पहली पंक्ति पहले कॉलम का क्या निकालेंगे, उपसारणिक निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं उपसारणिक, जिसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं, M11 से। तो पहली पंक्ति बंद, पहला कॉलम बंद, बच जाता है D, और पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का उपसारणिक यानी M12, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम बंद, क्या बचेगा, B बच जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम बंद करने पर हमें M21 मिलेगा, यानी कि उपसारणिक मिलेगा दूसरी पंक्ति का,
दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम बचेगा C, और ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति के दूसरे कॉलम का उपसारिक। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बंद करेंगे, ये हो जाएगा M22 आ जाएगा A। ठीक है, इसमें धन ऋण से कोई मतलब नहीं होता, कोई लेना देना नहीं, जो आ जाए उसको चुपचाप रख देना है। और साखंड में माइनस प्लस से लेना देना होता है। ठीक है, तो देखिए अब इस बार आ जाएगा, क्या निकालना है, निकालना है A11 का सहखंड, जिसको हम प्रेस करते हैं C11 से, जिसका फार्मूला है -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर हो जाएगा M11। तो ये तो हो गया आपका धन का। M11 कितना है, D है, और 12 का सहखंड क्या हो जाएगा, C12, यानी -1 की पावर 1 + 2 M12, ये आपका माइनस का आएगा, और M12 कितना है, B है, तो ये हो जाएगा B। ठीक है, और दूसरी पंक्ति पहले कॉलम का सहखंड यानी कि C21 -1 की पावर 2 + 1 M21, ये आएगा माइनस का कितना, C। और 2822 का सहखंड C22 यानी -1 की पावर 2 + 2, और M22 ये तो आपका धन का आएगा, ये आ जाएगा A। ठीक है, तो ये हो गए आपके पहले क्वेश्चन के 2 क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, आपको कहीं पर कोई डाउट हुई हो, कोई समस्या हुई हो तो आप बता सकते हो। वैसे तो छोटे से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से हम इस प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। कहीं पर कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर पिन करें। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कहा गया है जो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया था। ठीक है, यानी कि उपसारिक और सहखंड लिखिए। तो देखिए यहाँ पर अभी 3/3 वाले हैं, तो आराम से इनको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम ये लिखते थे कि पहली पंक्ति पहले कॉलम का क्या लिखते थे, उपसारिक। अब उसको सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे उपसारिक। ठीक है, उपसारिक, इसका मतलब ये है कि हम क्या निकाल रहे हैं, उपसारिक निकाल रहे हैं। ठीक है, और पहली पंक्ति का पहले कॉलम का उपसारिक है। अगर आपको ना याद रहे तो आप इधर इस तरह से आप लिख सकते हैं, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, सभी के अलग अलग उपसारिक निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लिखेंगे, पहली पंक्ति पहला कॉलम लिख दिया क्योंकि हमें यही निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि पहली पंक्ति बंद कीजिए, पहला कॉलम बंद कीजिए, पहली पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, बचता क्या है आपके 4 अवयव, यानी 1 0 0 1, यही तो बचता है आपके पास। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, और ये हो जाएगा 0, यानी आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम आप बंद कर लीजिए, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम आप बंद करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, पहली पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, तो 0 0 0 1, यानी 0 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 0 तो हो जाएगा 0। ठीक है,
और उसके बाद पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम यानी M13 निकालेंगे तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम बंद हो जाएगा, तो ये बचेगा 0 0 1 0 यानी 0 0 1 0। आराम से आप लोग समझिए, ठीक है, क्योंकि इनका यूज आगे आने वाली प्रश्नावलियों में है, ठीक है, इसलिए आराम से आपको समझा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा 0। एक प्रकार से विस्तार के ही रूप हैं, ठीक है। अब पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यहाँ पर आप देखते जाइए, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम बंद कीजिए, दूसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 तो हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति बंद कीजिए, दूसरा कॉलम बंद कीजिए, 1 0 0 1, तो आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 0 यानी कि 1। अब निकालेंगे दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम देखिए, दूसरी पंक्ति बंद तीसरा कॉलम बंद, 1 0 0 0 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो तीसरी पंक्ति बंद पहला कॉलम बंद, 0 0 1 0 0 0 1 0, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे निकालेंगे M32 यानी कि ये वाला, तो तीसरी पंक्ति बंद दूसरा कॉलम बंद, 1 0 0 0, बचेगा आपके पास क्या 1, क्या बचेगा, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, ठीक है। अब उसके बाद हमें निकालना है तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, M33 यानी कि तीसरी पंक्ति बंद करना है, तीसरा कॉलम बंद करना है, तो आएगा 1 0 0 1 1 0 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0 बराबर आएगा 1। ये तो हो गए आपके उपसारणिक। अब हमें निकालना है क्या सहखंड, तो हेडिंग डालेंगे सहखंड, सहखंड, ठीक है। अब यहां पर हम लिखेंगे C11, ये नहीं लिखेंगे कि पहली पंक्ति के पहले कॉलम का सहखंड, अब सीधे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या था, -1 की पावर 1 + 1 M11, यही था। तो -1 की पावर 1 1 कितना हो जाएगा, समघात हो जाएगा, और सम हो गया तो प्लस का हो जाएगा, और 1 1 कितना आया 1, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इसी प्रकार से आपका C12 आ जाएगा और C13 आ जाएगा। तो देखिए -1 की पावर 1 + 2 M12, ये 2 और 1 3 विषम है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का आएगा, सीधे सीधे माइनस का आएगा, ठीक है। और M12 कितना 0, यानी -0 का मतलब क्या होता है 0 ही होता है। इसी प्रकार से -1 की पावर 1 + 3 1 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा M13, ये तो आपका प्लस का आ जाएगा, और M13 कितना है, M13 कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से C12 क्या सॉरी C21 C21 C22 C23 निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, -1 की पावर
2+1 M21। M21 कितना है? M21 0 है और ये माइनस का 0 यानी 0 ही हो जाता है, ठीक है। और -1 की पावर 2 + 2 M22, तो ये तो आएगा प्लस का, कितना है 1 हो गया। और -1 की पावर 2 + 3 M23। M23 कितना है? M23 0 है और माइनस का 0 यानी कि 0 हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे C31, C32 और C33। चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 M31। M31 कितना है? M31 0 है और ये आपका प्लस भी रहेगा तब भैया क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। -1 की पावर 3 + 2 M32। M32 कितना है? 0, ये भी आपका 0 आ जाएगा। और -1 की पावर 3 + 3 M33, ये प्लस का आपका आएगा और कितना है? 1 है। तो ये हो गए आपके शाखंड, ठीक है। और ये दूसरा नंबर जो है ये आपका रहेगा होमवर्क में। इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जरूर आप कोशिश कीजिएगा, आराम से आप इसको लगा लेंगे। इसमें कहीं पर कोई समस्या हुई हो, कोई डाउट हुई हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। फटाफट आप लोग कमेंट्स कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने सॉल्व कर लिया, इसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो उसके पहले उप सारणिक निकालिए, फिर शाखंडज निकालिए, फिर उसके बाद आपको करना यह है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके आपको सारणी का मान निकाल देना है, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। डेल्टा बराबर, डेल्टा यानी सारणिक दिया गया है 5, 2, 1, 3, 0, 2, 8, 1, 3। हमें करना क्या? दूसरी पंक्ति के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके विस्तार करना है, ठीक है। तो लिखेंगे दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के अवयवों, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है। आप इसके चिन्ह जानते हैं किस प्रकार चलते हैं? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो उसने कहा क्या है, कौन सी पंक्ति लेना है? दूसरी पंक्ति, यानी ये वाली पंक्ति हमें लेना है। तो इसके निशान क्या चलते हैं? इसके निशान ये चलेंगे इस प्रकार से। पहले माइनस रहेगा, पहले क्या आएगा? माइनस का, माइनस क्या आएगा? 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर सारणिक का निशान क्या बच जाता है? आप इस पंक्ति को बंद करेंगे, स्तंभ को बंद करेंगे, 3, 8, 3, 8, 2, 3, ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 0। उसके बाद ये बंद, ये बंद, 5, 1, 5, 1, 8, 3, ये आ जाएगा। प्लस 1 सॉरी माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, 5, 3, 1, 2, 5, 3, 1, 2, ये बनेगा, ठीक है। आप अगर निकालते तो क्या निकालते? ये आपके शाखंडज तो निकलते, ये आपके क्या निकलते? शाखंडज निकलते। और ये आपके क्या हो जाते? ये अवयव हो जाते। यानी पहली दूसरी पंक्ति के पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा, तीसरा कॉलम, तीसरा स्तंभ, यही तो हो जाता।
तो इसको हमने क्या किया है, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। तो -2 सॉल्व करेंगे, 3 त्रिक 9, इसका मल्टीप्लाई इधर किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर किया जाएगा, और 2 8 16 प्लस ये 0 है, अंदर आप कुछ भी कर दें तब भी 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आप चाहें तो 5 3 15 और -8 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -1 2 5 10, ये हो जाएगा -3 1 9 3 हो जाएगा। ठीक है, -2, 16 में से 9 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 16 से अगर आप 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना? माइनस का, वो भी माइनस का आएगा ना, यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा ये। उसके बाद ये आपका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -1 है और ये गुणा करेंगे तो कितना है, कितना घटाएंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो माइनस और माइनस, तो प्लस का 7 दूनी 14, माइनस का 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ये हो गया आपका इस साड़ी का मान। ठीक है, कितनी आसान तरीके से हमने आपको बताया, जो भी आसान तरीका था उसी तरीके को हमने क्या किया, इस्तेमाल किया है। ठीक है, और आपको समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया तीसरे स्तंभ के अवयवों के शाखंडों का प्रयोग करके सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को पहले हम क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं। तो डेल्टा बराबर सारणिक 1 1 1 x y z, y z z x और x y, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर कहा गया तीसरे स्तंभ के अवयवों के। तीसरा स्तंभ आपका स्तंभ यानी कि क्या हो जाएगा, ये कॉलम, ये आपका स्तंभ है। इस स्तंभ के सापेक्ष हमें क्या करना है, विस्तार करना है। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरे स्तंभ के सापेक्ष विस्तार करने पर ठीक है, यहां पर आप C3 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको पता है इसके निशान क्या चलते हैं, इसके निशान इधर लिखते थे, लिख देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो आपका ये प्लस ही रहेगा क्योंकि हम इस वाले के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका YZ। अब ये YZ है तो ये बंद करेंगे, ये बंद करेंगे, बचेगा क्या आपके पास, ये यानी 1 1 YZ। अब रहेगा आपका माइनस ZX, ये बंद होगा, ये बंद होगा, बचेगा 1 1 XZ। फिर उसके बाद रहेगा प्लस, अब आ जाएगा XY, ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो बचेगा 1 1 1 XY। अब इसको करेंगे हम आराम से विस्तार, तो YZ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा Z माइनस ये हो जाएगा Y माइनस ZX। तो इसका भी हम अंदर इसी प्रकार विस्तार करेंगे तो हो जाएगा Z माइनस X प्लस XY, ये हो जाएगा Y माइनस X। ठीक है, अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा YZ² और ये हो जाएगा माइनस Y² Z, माइनस ZX का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का Z² X प्लस X² Z। ठीक है, क्योंकि X² हो जाएगा और Z बच जाएगा। इसी प्रकार से इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा XY² और माइनस का X
स्क्वायर। ठीक है, अब आपको यहां पर कॉमन बहुत सावधानी से लेना है। किस प्रकार से कॉमन लेना है आइए समझते हैं। यहीं पर आपको मेन पॉइंट समझना है। यहां तक तो सभी बच्चे आराम से सॉल्व कर लेते हैं, समझते यहीं पर आके फंस जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है एक्स स्क्वायर वालों को, एक्स स्क्वायर और यहां पर भी है एक्स स्क्वायर, इनमें आप पहले कॉमन कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे इन दोनों में से, ये तो हम पहले लिख लेते हैं, पहले आप लिख लीजिए इस प्रकार से। देखिए एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिए इसको। अब ढूंढिए केवल सिंगल एक्स वाला। सिंगल एक्स वाला मतलब यहां पर है आपका प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर एक्स। अब जो बच जाता है, ये दोनों बचे हैं, इन्हें आप आराम से लिख दीजिए। प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, हमने पहले इन दोनों को लिखा, उसके बाद हमने इन दोनों को साथ में लिखा। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन और इन दोनों में क्या कॉमन। कॉमन आपको बहुत सावधानी से करना है। ठीक है, तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बचेगा जेड माइनस एक्स। ठीक है, प्लस यहां पर आपका क्या कॉमन मिल रहा है एक्स, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां पर आपका y और z दोनों कॉमन मिल रहा, तो यहां पर बचेगा z और यहां पर बचेगा y। अब आगे समझिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का z माइनस एक्स। ठीक है, प्लस अब इन दोनों में आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी फार्मूला बन रहा है। एक बार आपको माइनस में लिखना है, एक बार आपको कोष्ठक में प्लस के साथ लिखना है, और प्लस वाई जेड और बनेगा जेड माइनस वाई। ठीक है, इस प्रकार से ये तो आपका बन गया। अब यहां पर आप देखिए कुछ कॉमन मिल रहा क्या, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, तो कहीं पर कुछ मिस्टेक तो नहीं है, वैसे मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार दोबारा चेक कर लें क्या, क्योंकि यहाँ पर आपका कॉमन होना चाहिए था, जेड माइनस एक्स है, ये आपका वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर भी आपका वाई माइनस जेड बनना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका जेड माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा, ये भी सही है, और यहाँ पर भी आपका सही है। इसका अंदर गुणा किए तो वाई जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जेड सही है, और ये गुणा करें जेड स्क्वायर एक्स, ये बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, ये मिस्टेक चल रहा था। तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, ये बच गया यहाँ पर आपका y, ये हो जाएगा y। जैसे मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन किया था, कोई बचना ही नहीं चाहिए, यानी यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, y बच रहा है। इसीलिए हमने कहते हैं कि इसको ध्यान से कीजिएगा, बहुत सावधानी से। अब आप देख सकते हैं कुछ कॉमन मिला क्या, अभी भी कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, मिल रहा है, ये मिल रहा, यहाँ पर ये मिल रहा, यहाँ पर मिलता जब हम माइनस कॉमन कर लें इस जगह पर। तो अगर हम माइनस कॉमन करें तो माइनस जैसे ही कॉमन करते हैं इस जगह माइनस, अगर आप कॉमन करेंगे माइनस का एक्स, अगर मैं यहाँ पर कह दें कि माइनस का एक्स कॉमन कर लें तो माइनस का एक्स आप कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तब अब ये आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जेड माइनस वाई, ये बनेगा जेड माइनस वाई। आप अगली लाइन में भी कॉमन करके इसको बना सकते थे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कॉमन कर लिया, जेड माइनस वाई, तो बचेगा एक्स स्क्वायर बच गया, और ये बच गया माइनस एक्स, और ये बचेगा वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड। ठीक है, आगे देखिए जेड माइनस वाई,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर गुणा करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड एक्स, ठीक है, और प्लस का वाई जेड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा क्या? अगर हम आगे देखिए यहाँ पर ये तो आपका बन गया जेड माइनस वाई, ठीक है। कोष्टक के अंदर देखिए इन दोनों में कॉमन मिल रहा एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स कॉमन मिल रहा, इन दोनों में क्या मिल रहा एक्स, तो हम एक्स कॉमन करेंगे तो बचेगा हमारे पास एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा माइनस का, अगर हम जेड कॉमन कर लें, माइनस का जेड, इसमें माइनस का जेड कॉमन करेंगे तो माइनस का जेड हम जब कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस का, ये बन जाएगा माइनस का, यानी कि एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो जेड माइनस वाई दोनों में इनमें कॉमन मिलेगा एक्स माइनस वाई, बचेगा एक्स माइनस जेड, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर एक काम करना है, अगर आप इसमें से माइनस कॉमन, देखिए आपका एक्स माइनस वाई है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अगर इसमें अगर हम बाप माइनस कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा वाई माइनस जेड, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें से अगर आप माइनस कॉमन कर लेते हैं बनेगा जेड माइनस एक्स, माइनस और माइनस कट जाएंगे तो बचेगा क्या एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। इस पर आप डबल स्टार लगाइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि बच्चे यहाँ तक तो कर लेते हैं, उसके बाद इसको नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है। तो इसलिए बेहतरीन सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर लिया और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें आपको ये पहचानना है कि कौन सा, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, कहा गया यदि सारणिक और ए आई जे का शाखंड ए कैपिटल ए आई जे हो तो डेल्टा ए का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि अगर इसका हम ए आई जे का शाखंड निकाले, ए आई जे का शाखंड निकालेंगे तो उसका विस्तार करेंगे तो इनमें से चारों में से किस रूप में निकलेगा, तो किस रूप में निकलेगा, तो आपको पता है कि जो यहाँ पर होना चाहिए वही यहाँ पर होना चाहिए, सेम टू सेम, सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहली पंक्ति पहला कॉलम है तो यहाँ पर फिर पहली पंक्ति पहला कॉलम होना चाहिए, जबकि इसने क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये है पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसी प्रकार से होना चाहिए, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम होना चाहिए था, लेकिन तब भी यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, यहाँ पर भी दूसरी पंक्ति पहला कॉलम होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर देखिए, पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, सॉरी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, ठीक है। और आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमने 1 से लगाकर 5 तक के सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन किया, ठीक है। किस क्वेश्चन में आपको कम समझ में आया उस क्वेश्चन का नंबर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली 4.4, जो अभी तक रहती थी क्या, अभी तक क्या रहती थी 4.5 रहती थी, लेकिन अब वो बन चुकी है क्या 4.4, ठीक है। तो ये क्लास हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे, तो कल की क्लास में आना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।